सैटर्न को महादेव शिव ने शनि देव को जैसे कर्म के न्यायाधीश चुना था। जो भी लोग कर्म करते हैं, फिर कोई भी, भगवान के लिए भी, इंसान के लिए भी, जो पृथ्वी तल है या फिर भगवान के देवता का लोक है, वहाँ पे अगर किसी का भी कर्म गलत होगा, 1 रुपए से भी हमारा कर्म गलत है, छोटा भी, हम सोचते हैं हमने इतना बड़ा कुछ नहीं किया, छोटे छोटे किए, छोटा भी अगर सोचा है किसी के लिए, बुरा सोचा है, कुछ बुरा करते हैं, तो वहाँ पे महादेव शिव ने उनको वो अथॉरिटी दी है कि कर्म का कारक आप है, फिर जो डिसाइड आप करेंगे वो फाइनल रहेगा। तो शनि देवता को उन्होंने चुना है न्यायाधीश, कर्म के देवता, कर्म के कारक जो है वो है। तो कर्म हमारा कैसे बनता है? बहुत से लोगों को ये मालूम है कि हमने क्या ऐसे किया, कुछ नहीं किया, हमारे इससे गलती से कुछ हुआ होगा, उसमें कुछ नहीं है। पर अगर आपने कहीं पे गलत सोचा भी है किसी के लिए, तो वो भी आपका कर्म है। ओके, अगर किसी को कुछ आपने, जैसे सैटर्न हर एक प्लैनेट के साथ जुड़ता है। समझ लीजिए आपने किसी को वचन दिया था कि मैं आपको इतने पैसे दे दे रहा हूँ, या कुछ आप मदद करने वाले हैं, किसी को वचन आपने दिया है। जहाँ पे वचन आ गया वहाँ पे आपका सन आ गया। सन आपका जो है वचनबद्धता है, वो सन दिखाता है। आप जो भी किसी को वचन देते हैं, कुछ भी रहने दो, फिर पैसे से, मदद कार्य के लिए, या कल मिलना है, या 2 दिन के बाद, आपकी ज़ुबान पक्की होनी चाहिए। आपका ये प्रॉमिस अगर टूट गया है, तो शनि अपनी दशा महादशा में, अंतरदशा अगर सूर्य की आती है या फिर 7.5 में, आपको उस प्रॉमिस के लिए दंड करते हैं, यानी दंड देने वाले हैं। फिर आपने किसी को कुछ भी प्रॉमिस किया है, कुछ मदद करने का है, कुछ देने का है, प्रॉमिस भी सन आ गया, तो सन आपने खराब कर लिया, तो सैटर्न उसका रिजल्ट देगा। मून है आपका जो है मनस्थिति या दूसरों से केयर नेचर आपका है, वो आता है। तो चंद्रमा आपके माता पिता के साथ, सन पिता है तो माता चंद्रमा है, अगर वहाँ पे व्यवहार गलत हो गया, आपकी सासू माँ भी आपकी चंद्र से ही देखी जाती है। हमारे चार्ट में 10th हाउस में जो राशि है वह हमारी सासू माँ है, और दूसरी चंद्रमा, चंद्रमा दोनों भी माताएं दिखाते हैं, जो आपकी माँ है वो भी और आपकी सासू माँ है। समझ लीजिए हम माता के लिए अच्छे हैं, पर सासू माँ के लिए हमारे हाथ से कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए न्याय करने वाले सैटर्न उनके दशा में, समझ लीजिए महादशा सैटर्न की और मून चल रहा है चंद्रमा, तो आपको उसके रिजल्ट आने वाले हैं। वो कर्म जो आपने किए हैं उससे रिजल्ट आने वाले हैं। शनि हर एक प्लैनेट से जुड़ा है, मार्स से जुड़ा है, केतु से है, राहु से, हर एक प्लैनेट से, तो उसका जो भी है कर्म, यानी आप जैसे मैंने बताया, सूर्य कर्म है जो वचन है, चंद्रमा भी आपकी मनस्थिति, केयरिंग नेचर है, दूसरों की जितनी हो सके आप केयर करें, वो है, मन को जान सके, उनको समझ ले। मास है आपकी पावर भी है, दूसरों के लिए आप जो प्रोटेक्शन देते हैं वो है। अगर आपने कभी किसी को ज़रूरत है पर आपने उसके लिए कुछ खड़े नहीं हुए, उनके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाई, या उनको हेल्प नहीं किए कोई, तो सैटर्न उनका भी रिजल्ट आपको देने वाला है। यानी हर एक प्लैनेट का रिजल्ट सैटर्न आपको देता है। बाकी किसी को ये जैसे पावर दी नहीं है किसी भी देवता ने, या कोई भी प्लैनेट ऐसे नहीं है, खुद के लिए वो देखेगा, अपना रिजल्ट खुद देगा, पर सैटर्न खुद का भी रिजल्ट देता है और बाकी सबके लिए जो आपने कर्म अलग अलग किए वो भी रिजल्ट आपको मिले। इसीलिए शनि से बहुत से लोग, यानी 99% लोग शनि की दशा, अंतरदशा और महादशा, और ये 7.5 में तो पूरा रिजल्ट मिलता है। अगर आपका गलत कुछ है तो 7.5 में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, तो ये है सैटर्न, न्याय करने वाला ग्रह है। तो बाकी सब ग्रह के साथ ऐसे ही है, जैसे उनके साथ जुड़ा है तो वैसे रिजल्ट देने वाला है। पर सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है और 12 तक कौन से रिजल्ट देता है ये देखेंगे। फर्स्ट हाउस सैटर्न, प्रथम घर में, जहाँ पे हम सेल्फ है, सेल्फ में अगर है, पहले तो सैटर्न को 7 नंबर में, 7 नंबर में उच्च का होता है, 7 नंबर
घर में और 7 नंबर राशि में शनि को उच्च का माना गया, क्योंकि तुला राशि में जो बैलेंस है, कुछ भी है वो बैलेंस करके ही गिना जाता है। तो वहाँ पे शनि न्यायकारक होने के कारण वहाँ पे उनको उच्च माना गया है। अब 1 नंबर राशि जैसे है, वो सैटर्न की जैसे एनिमी राशि मानी जाती है। 1 नंबर मेष राशि है, मंगल की है। सैटर्न वहाँ पे नीच का होता है 1 नंबर राशि में। तो इसीलिए अगर 1 नंबर राशि हो या फर्स्ट हाउस हो, वहाँ पे सैटर्न के थोड़े अलग रिजल्ट आते हैं। जैसे सैटर्न को हम धीरे चलने वाला शनि शनि कहते हैं। शनि यानी आहिस्ता आहिस्ता आगे होने वाला प्लैनेट है, सबसे आराम से चलने वाला, इसीलिए सैटर्न को 2.5 साल लगते हैं एक राशि में दूसरे राशि तक जाने के लिए, एक राशि से दूसरे राशि में। तो 2.5 साल सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड है, वो सैटर्न का है। तो अगर आप में किसी के भी फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो वो व्यक्ति को जैसे मंगल में एनर्जी लेवल अधिक रहती है, वैसे सैटर्न में नहीं रहती है। वो व्यक्ति शांति से सब काम करेगा अपने अपने। उसका मूलतः ऐसे है कि वो व्यक्ति के बारे में जो भी घटित होने वाला, वो भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। उसके लाइफ में सब आहिस्ता चलने वाला है। 7th हाउस पे भी उसका एस्पेक्ट आते हैं सैटर्न के, अगर फर्स्ट हाउस में, तो उसके विवाह में भी बाधा आती है, लेट हो जाता है। अब ऐसे हुआ है ना, एक बात और एक क्लियर कर दी। पहले सैटर्न के बारे में ऐसे बताया था कि विवाह में बाधा या फिर लेट। अब पहले 18 साल में शादी हो जाती थी, 18 साल 16 साल ये एज थी शादी के लिए पहले ज़माने में। उस वक्त सैटर्न का प्रभावी रिजल्ट था, क्योंकि 30 साल लगते थे। पर अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सैटर्न शादी में बाधा लाने वाला है या लेट करने वाला है, क्योंकि अभी सेटल सभी, जो भी मेल फीमेल दोनों भी है, अपनी लाइफ पूरी करियर सेट करने के बाद शादी का निर्णय लेते हैं। तब तक तो 30 हो जाते हैं, 30 अबव होते ही है। तो वहाँ पे कुछ गलत रिजल्ट नहीं आता है। अगर मैं बताऊँगी कि आपकी शादी में बाधा है या लेट होने वाली है, तो ऐसे नहीं है कि आपकी शादी में बाधा है, लेट होने वाली, कि 70 या 55 साल के बाद होने है। 30 के बाद आपकी शादी होने वाली है। तो यहाँ पे एक समझ लीजिए कि पहले जैसे स्थल काल परत्वे हमारा प्रेडिक्शन रहता है, उस व्यक्ति कैसे थी, उस टाइम क्या रूल्स थे। अगर 18 साल की ये थी शादी के लिए, तो अभी 18 साल नहीं है, अब 30 तक आराम से हो रहे शादी। तो वहाँ पे कुछ सैटर्न का नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनता है। ओके, ये क्लियर कर दिए यहाँ पे मैंने आपको कि शनि आपकी शादी में बाधा लाएगा नहीं। लेट होने वाली है, अब तो सभी की लेट ही होती है वैसे भी शादी, इसीलिए करियर के पीछे सब भागते हैं इसीलिए। तो एक रिजल्ट ये आता है। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, व्यक्ति सौम्य, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, हर यानी कछुए की गति से चलने वाला रहेगा। काम करना है, ठीक है, हाँ करता हूँ, नहीं नहीं बोलेगा, पर आराम से करेगा, सब आहिस्ता आहिस्ता उसके लाइफ में। तो सैटर्न वहाँ पे फर्स्ट हाउस में वो रिजल्ट देता है। अब सैटर्न जिनके फर्स्ट हाउस में है, वो व्यक्ति अगर रूटीन फॉलो करती है कि सुबह उठना है, तो सुबह उठना है इसका मतलब ऐसे नहीं कि 6 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। अगर रूटीन है आपका, तो आप 8 बजे भी उठते हैं, तो हर दिन पूरे 12 महीने 365 दिन अगर आप 8 बजे ही उठते हैं, तो ये रूटीन हो गया आपका। ओके, वो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे जिम जाते हैं, योगा करते हैं, डेली करते हैं, ये रूटीन हो गया। खाने का टाइम फिक्स है, रूटीन हो गया। ओके, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका भी रूटीन है। तो ये सैटर्न का रिजल्ट आता है, फिर सैटर्न वहाँ पे पॉजिटिव होता है। रूटीन फॉलो करना, दिनचर्या आपकी फॉलो करनी ज़रूरी होती है। फर्स्ट हाउस वाला सैटर्न यहाँ पे पीड़ा नहीं देता है, क्योंकि सैटर्न का दूसरा नाम है पीड़ा। कुछ भी दिक्कतें बार बार आती है, परेशानी है, बीमारियाँ हैं, ये सैटर्न का रिजल्ट है। और सैटर्न की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो आती है, छोटी छोटी दशाएं, वहाँ पे फर्स्ट हाउस वाला सैटर्न आपको कोई ना कोई बीमारी देता है, खास करके पैरों से और सर के बालों तक। बालों से रिलेटेड रहेगी या पैरों से रिलेटेड, घुटनों से, तो ऐसे आपको बीमारियां होती है। तो ये है, तो आपका शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पे आपको रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, सेकेंड हाउस में आपका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा कैसे? आहिस्ता आहिस्ता, मेहनत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। शनि कर्म का कारक है,
आप काम करो, मैं आपको फल देने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसे समझना मत कि राहु आके आराम से लॉटरी लगा के गया, नहीं लगेगी। शनि अगर सेकंड में बैठा है, ऐसे व्यक्ति का जो परिवार है, कुटुंब है, अगर अच्छे से उनका जॉब है या कुछ है तो ठीक है, वरना ये लोग ना ऐसे होते कि शुरू से ही उनकी फैमिली में बार बार खाने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी है, बाद में शाम के वक्त का होगा या नहीं होगा, ऐसे भी प्रॉब्लम देखे गए कि शनि अगर सेकंड में है तो फैमिली में पहले से ही बहुत मिडिल क्लास, सैटर्न क्या है, जो सबसे डाउन वाला है क्लास, वो दिखाता है। जैसे आपके यहाँ पे अगर कचरा साफ करने वाले व्यक्ति हैं, स्वीपर जो है वो है, या रास्ते पे जो घूमने वाले ये लोग रहते हैं, फुटपाथ पे रहने वाले, ये सब सैटर्न का रिजल्ट है। तो वही अगर आपके फैमिली में आता है तो आपकी फैमिली वेल सेटल है ऐसे नहीं बोल सकते। उनकी परेशानी ऐसी होगी कि पहले तो ऐसे होगा कि एक टाइम खाने को मिल रहा है, दूसरे टाइम का पता नहीं है। तो सैटर्न ये रिजल्ट देता है। पर सैटर्न अगर सेकंड में है और आप सैटर्न के रिजल्ट से, उससे जो भी प्लैनेट जुड़ा है वो, या फिर सैटर्न के जो काम है, फैमिली बिजनेस, ऐसे व्यक्ति का अगर चप्पल का भी रहता है ना, चप्पल सिलाने वाले हैं, बूट पॉलिश वाले, वो सैटर्न के रिजल्ट। ओके, थर्ड हाउस में सैटर्न, थर्ड हाउस सैटर्न अगेन आपको, आपके भाई बहन है, ऑनलाइन है, जो भी है, आपके हाउस वही है, वहाँ पे प्लैनेट आ गया है सैटर्न। एक तो आपके भाई बहन है, उनमें और आप में बहुत डिस्टेंस, यानी ज़्यादा गैप जो होती है। बहुत से लोगों में ऐसे होता है कि फर्स्ट चाइल्ड हो गया है, उसके बाद 9 साल के बाद, 10 साल के बाद जो भी प्लैनेट आता है वहाँ पे सैटर्न की, तो छोटे भाई बहन में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, क्योंकि सैटर्न है वहाँ पे, देरी से होते हैं, लेट हो रहे हैं, तो ये देखना है। दूसरे तो उनके काम, उनका नेचर सैटर्न के जैसा रहेगा, शांत, आहिस्ता आहिस्ता। सेकेंड हाउस में सैटर्न होगा तो बोलने में भी आहिस्ता, बहुत पॉज लेके बोलते हैं, आराम से शांति से बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। हाँ, याद रखना सैटर्न अगर होगा तो। और थर्ड में है तो भाई बहन का वैसे नेचर। आपके बारे में देखना है तो सैटर्न वहाँ पे आपको, ये ऑनलाइन से जुड़ा कार्य है, अगर आप ऑनलाइन से जुड़े कमीशन बेस पे कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि आप सेकेंड हैंड में, सैटर्न ऐसे है कि एंटीक जो सामान है, पुरातन, पुरातन कहा जाता है ना, जो राजे रजवाड़े हैं वहाँ से मिला हुआ है, सालों साल से बेचे आगे आ गया है, वो एंटीक जो भी है, या जो आपको पुरातन जो भी वस्तुएं है, वो बेचने का अगर कार्य ऑनलाइन में, जैसे बोलते हैं ना कि नोट जैसा आता है, पुरानी नोट आपको इतने पैसे देके जाएगी, ऐसे ऑनलाइन अभी चलता है, गूगल पे आप सर्च करेंगे, ये नंबर की नोट होगी, ऐसी होगी पहले वाली, तो आपको मिलते हैं। ये सैटर्न का रिजल्ट है, ऑनलाइन में ये कार्य हो रहे हैं, तो ये सैटर्न दे रहा है। ओके, फोर्थ हाउस में सैटर्न, फोर्थ हाउस सैटर्न, आपका जो घर होगा, आपको नया घर नहीं मिलेगा। आपने अभी टॉवर में नया बुक किया है तो आपके पैसे फंस जाएंगे। फोर्थ हाउस में जिनके भी सैटर्न है, सेकेंड हैंड, सैटर्न क्या है, पुराना माल जो भी है, यूज एंड थ्रो वाला जो भी है, या यूज़ किया गया है, किसी के नाम पे पहले था, हाँ ऐसे मान सकते हैं कि नया है, समझ लीजिए किसी ने अभी लिया पर ओनर दूसरा था, आपने सेकेंड पार्टी से लिया है वो, समझ में आया, आप फर्स्ट पार्टी नहीं है, आप सेकेंड है फिर। तो फोर्थ हाउस में सैटर्न है, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनको सेकेंड हैंड जो मिलता है वो उनको शुभ रहता है। अगर फर्स्ट में नया अगर आप बुक करते तो वहाँ पे आपके पैसे फंसने वाले हैं, समझ जाइए, क्योंकि इन व्यक्ति के बाय बर्थ उन्होंने लिख के आए हैं कि फोर्थ हाउस, घर, व्हीकल उनको सेकेंड हैंड वाली मिलने वाली है। तो यहाँ पे वो अगर न्यू बुक करते हैं तो वो फंसने वाली है, उनको लाभ नहीं मिलेगा वहाँ से। ओके, तो ये मेन रिजल्ट है अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ एंटीक ऐसे रहता है कि बहुत कुछ अलग सा उन्होंने पुरातन, जैसे दादी परदादी जो भी है उन्होंने रखा था वो संभल के, जैसे ट्रंक रहता है छोटा सा, वो बहुत साल पुराना है, उनके 2-4 जो पीढ़ी जो चलती आती है उनकी, वैसे उनके पास से यहाँ पे आए, तो ऐसे एंटीक सामान मिलेंगे। नहीं तो समझ जाइए अगर ऐसे एंटीक नहीं है तो फोर्थ हाउस वाला सैटर्न, उनके घर में सब बंगार जो भी बोलते हैं ना,
वो सब भर के रखेगा। कि आप देखेंगे कहीं पे बहुत सा फटा पुराना कपड़ा बांध के रखा है, कहीं पे प्लास्टिक की बॉटल डाल के रखी है। कुछ कबाड़ी, जो कबाड़ी के पास मिलता है ना, वो 4th हाउस वाले सैटर्न के पास रहेगा। फिर अगर एंटिक नहीं है, वहाँ पे रिजल्ट ऐसे नेगेटिव आ रहा है, तो ये समझ जाइए। ओके, 5th हाउस वाला सैटर्न, 5th हाउस में सैटर्न अगर आता है तो बच्चों का नेचर देखना है। बच्चे शांत स्वभाव से आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। आप बोलेंगे ये करना चाहिए, ये आप उनको बताएंगे, कंपेयर करेंगे आपके भाई के बच्चों से, बहन के बच्चों से, नेबर के बच्चों से, पर आपके बच्चे शांत मगरमच्छ से आराम से चल रहे हैं। मगरमच्छ यानी कंटिन्यू वैसे नहीं रहती है, जब उनको शिकार करनी है तो अलग है, पर मगरमच्छ का नेचर जैसे वहाँ पे देखा जाता है, आराम से चल रहा है, सब शनै शनै हो रहा है उनका भी कार्य। 5th हाउस में सैटर्न यानी आपको परेशानी, आपके प्रेम संबंध में परेशानी देता ही है वहाँ पे। या फिर आपको ऐसे है कि चलो चल रहा है किसी का 10th यानी 10वीं तक जो भी प्यार होता है आपका, समझ लीजिए स्कूल लाइफ में, और वो कॉलेज होने के बाद फिर बाद में कहीं पे आपको जब करियर आपका स्टार्ट होता है, उस वक्त उसे वो रिजल्ट देता है। यानी लेट फिर देगा, लेट देगा, पर ओके नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, पर लेट होता है। फिर पीड़ा देता है कि तुरंत नहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आराम से 10 साल के बाद फिर से आप एक साथ आते हैं, ऐसे होता है। ओके, अब है 6th हाउस में। 6th हाउस है आपके जॉब है। यहाँ पे जो सैटर्न है वो आपको बताता है कि आपको यहाँ पे आपकी लेवल ऐसी होगी कि कहीं पे भी आप बोलेंगे कि मैं बहुत ही ऊपर का मैनेजर का पोस्ट नहीं होगा। आप किसी के लिए हेल्पिंग हैंड हैं, आप दूसरों के लिए यहाँ पे कार्य करने वाले हैं। सैटर्न 6th हाउस में है सेवा भाव। बार बार जो बोलते हैं ना, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी, क्या सेवा कर सकती हूँ। बहुत से बड़े बड़े शोरूम हैं, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, अच्छे से बड़े शोरूम है, उनकी जो भी सैलरी होगी बहुत बड़ी होगी, पर उनका नेचर ऐसे होगा कि आप जाएंगे तो बोलेंगे क्या सेवा कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये है आपका 6th हाउस वाला सैटर्न, जहाँ पे विनम्रता से आपको सेवा भाव देना है बस। ओके, 7th हाउस वाला सैटर्न, 7th हाउस आपको बिजनेस दिखाता है, वहाँ पे आ गया कर्म आपके। तो 7th हाउस में आप बिजनेस भी करेंगे, जैसे मैंने बताया फैमिली बिजनेस के लिए सेकंड में, वैसे ही यहाँ पे अगर बिजनेस आपने कभी करना चाहा तो शनि से जो भी रिलेटेड बिजनेस है वो कर सकते हैं। जो कबाड़ी का है, स्वीपर है, साफ सफाई की, जो अगर एसी भी आप साफ करते हैं तो वहाँ पे राहु और सैटर्न का कनेक्शन होगा। जो लोग आते हैं ना, जो आपके साल भर का आपके पास से, चलो हाँ हम यहाँ पे आके आपकी ये सर्विस दे के जाएंगे, तो यहाँ पे सर्विस देना सैटर्न का काम है। राहु है इसलिए इलेक्ट्रिक जो भी गैजेट रहेगा वहाँ पे, तो बिजनेस है ये आपका। ओके, तो यहाँ पे ऐसे देखा जाता है कि 7th हाउस में सैटर्न है, तो सैटर्न का जो भी है वहाँ पे बिजनेस आपको करना है। 8th हाउस में सैटर्न, 8th हाउस का सैटर्न भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न है, प्रोफेशन तो होगा ही। 8th हाउस के प्रोफेशन हमें मालूम है, अच्छे से मालूम है, अभी इतना रिपीट करती आई हूँ मैं बार बार। 8th हाउस में जो भी प्रोफेशन है वहाँ पे अगर सैटर्न वहाँ पे इंटरेस्ट लेता है तो ये व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पे जाती है। 8वें घर का सैटर्न, शनि 8वें घर में आपको जो भी है आहिस्ता आहिस्ता, ये व्यक्ति बहुत ही डेप्थ में जाके रिसर्च करने वाले होते हैं। वहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, मंगल के जैसी जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे सैटर्न है, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा रिसर्च करते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत ही बोलते हैं ना डेप्थ में जाके करने वाले, जड़ से जो काम। तो शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है। शनि पीड़ा का कारक भी है। अगर आप में से कोई 8th हाउस वाले काम नहीं कर रहा है, दूसरे ही काम है उनके, और फिर भी शनि वहाँ पे बैठा है, तो इस व्यक्ति को बार बार शारीरिक कोई भी पीड़ा आती है, पैसे से रिलेटेड कोई भी पीड़ा आने वाली है, बार बार दिक्कतें लाइफ में स्टार्ट होती ही रहती है, यानी कंटिन्यू रहती है। शनि 8th हाउस में है, पीड़ा के हाउस में है, उसका काम भी वही है, तो वहाँ पे ये रिजल्ट आने वाले हैं। 9th हाउस में सैटर्न, एक तो आपके पापा का नेचर ऐसे होगा कि शांति से आराम से, उनकी लाइफ में तो उनका स्ट्रगल, काम करते ही कंटिन्यू रहना है, उनको कंटिन्यू काम करते रहते हैं। सैटर्न वाले को आराम नहीं है। फिर जो बोलते हैं ना कि बचपन से जल्दी से स्टार्ट हुए थे, शनि जिनका 1st हाउस में भी है ना,
वो व्यक्ति भी ना समझ लिए 10th हो गए पास और कहीं पे काम को लग गए, फिर काम करते करते 12th तक आ गए, फिर एजुकेशन कंप्लीट उन्होंने काम करते करते किया साइड बाय। ऐसे व्यक्ति होते हैं वहाँ पे। तो आपके पापा जैसे हैं कि वो बचपन में जल्दी से काम को लगने वाले व्यक्ति भी वैसे हैं। फर्स्ट हाउस वाला मैंने बता दिया वैसे ही आता है। फर्स्ट हाउस में भी सैटर्न जल्दी से काम हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर। आपके पापा का नेचर होगा शांत, शांतता प्रिय, आराम से चल रहे बाबा, हो रहा है, गरीब स्वभाव के रहेंगे वो भी। और वहाँ पे सैटर्न आपको ये भी रिजल्ट दिखा देता है कि एजुकेशन लाइन में अगर है वहाँ पे आपके पापा या आपके लिए भी आपके गुरु का भी नेचर यहाँ पे रहेगा कि बहुत गरीब, आपके जो भी गुरुवर्य होंगे या आपको सिखाने वाले हैं, बहुत ही उनकी फैमिली जो बैकग्राउंड देखेंगे वो भी बहुत यानी सामान्य रहेगा, सामान्य कुटुंब, नॉलेज रहेगा बड़ी बढ़िया नॉलेज रहेगा, उच्च शिक्षित रहेंगे, पर सामान्य घर से रहेंगे, यानी बहुत ही हाई फाई जो लेवल होती है वो नहीं सैटर्न की वहाँ पे देखेंगे। और आपके लिए भी ऐसे है कि सैटर्न आपको उच्च शिक्षा जो भी देगा वहाँ पे वो 9th हाउस रिलेटेड देगा। अगर आपका जो करियर होने वाला है शनि के रिलेटेड वहाँ पे अगर है तो वहाँ पे आप करियर करेंगे। 10th हाउस में सैटर्न, 10th हाउस सैटर्न की खुद की राशि वहाँ पे आती है। सैटर्न एक तो 7th में उच्च का हो और मकर राशि में खुद के घर में है, तो खुद के घर में अगर सैटर्न आता है तो वहाँ पे थोड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। प्रोफेशन उनका एक तो 10th हाउस में सैटर्न कंटिन्यू काम करने वाले बच्चे हैं जो रुकते ही नहीं है, उनको कभी आलस भी नहीं आएगा। अगर ये किया है तो अभी सोने का टाइम है 12 बजे या 2 बजे भी सोने के जाएंगे फिर भी वो सोचेंगे कल क्या क्या करना है, मेरा ये काम बाकी है वो काम बाकी है, बार बार काम के लिए सोचेंगे सैटर्न यहाँ पे। पर ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही सोचना है, हमारे काम तो उनका कंटिन्यू रहेगा पर स्लो मोशन में, आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है। एक जो काम मंगल जो है कि 2 दिन में एक काम निपटाने वाला है, वहाँ पे सैटर्न 15 दिन लेगा। क्योंकि सैटर्न जैसे है ना क्या बोलते हैं उसको, बर्फ जमाने वाला जैसे बोलते हैं, एक जमाने वाला प्लैनेट है कि काम रोक के रखेगा। 1-2 दिन का काम 15 दिन, यानी हम बर्फ के लिए रखते हैं ना ट्रे में पानी रखते हैं फिर वो जम जाता है, तो वो सैटर्न है। जम गया हुआ बर्फ जो है वो सैटर्न है। तो 10th हाउस में सैटर्न ये रिजल्ट देता है कि व्यक्ति प्रोफेशन जल्दी स्टार्ट करती है, जल्दी से, यानी 10वीं से ही पास हो गया चलो स्टार्ट किया, पर ऐसे व्यक्ति को लास्ट तक एंड तक कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि उनकी रिटायरमेंट है, वो रिटायर होके भी फिर से प्रोफेशन में रहेंगे क्योंकि सैटर्न है ना, कर्म करते ही रहना है उनको। प्रोफेशन में जो कर्म के आए हैं सैटर्न, कर्म तो करना है, आराम से करना है, आहिस्ता आहिस्ता करना है। वहाँ से नेम फेम भी आपको मिलने वाला है, ये भी समझ लीजिए, नाम भी होगा आपका। पर 30 के बाद, 30 साल के बाद, आपकी एज 30 साल हो गई है उसके बाद है तो आपको रिजल्ट आता है, उससे पहले रिजल्ट नहीं आता है। शनि अगर 10वें हाउस में है तो। अब 11th हाउस में सैटर्न आपके बड़े भाई बहन को दर्शाता है, वहाँ पे उनका नेचर ऐसे होगा। सामाजिक कार्य बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। सामाजिक कार्य में जो शांतता प्रिय, आराम से चलने वाला, कर्म के लिए झगड़ने वाले रहते हैं कि दूसरों के कर्म के लिए या खुद के कर्म के लिए, जो आवाज़ उठाने वाले हैं कर्म के लिए, बाकी कुछ नहीं है कि ये व्यक्ति ने अच्छा किया। मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाते ना, यूनियन में लोग रहते, वो खुद भी सैटर्न वाले होते, सामान्य घर से होते, पर वो यूनियन लीडर है इसलिए दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे। ये सैटर्न का प्रभाव है, समझ लीजिए। 12th हाउस वाला सैटर्न आपको बताता है कि आपका कर्म आपके घर से, आपके जन्मभूमि से दूर है। 12th हाउस फॉरेन कंट्री है, सैटर्न वहाँ पे गया है, आपका कर्म वहाँ पे गया है। जो भी सैटर्न को लेके 12th हाउस में बैठे हैं वो व्यक्ति अगर 12th हाउस रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं कर रहे, समझ लीजिए वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे, किसी को फंड अगर देते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पे 12th हाउस वाला सैटर्न आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस देता है, पीड़ा तो आती ही है। फिर ऐसे व्यक्ति का पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है क्योंकि 12th हाउस वाला बाहर गांव भी नहीं है, बाहर से उसके काम भी नहीं चल रहे, वो काम के लिए भी बाहर नहीं है और वहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो आपको पीड़ा आने वाली है।
12th हाउस वाला सैटर्न आपको एक तो बाहर गाँव से काम करने के लिए बोल रहा है, जन्मभूमि से दूर रहने के लिए बोल रहा है। अगर नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपको हेल्थ इश्यू बहुत ही रहने वाले हैं, वो हॉस्पिटल तक जाते हैं फिर। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट हाउस से 12 तक सैटर्न का प्रभाव ऐसे दिखते हैं।